हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, हम लोग अपने भारत देश में एक गाड़ी है। वैसे तो आमतौर पे तीन चार ब्रांड ही हैं बड़े बड़े, महिंद्रा हो गया, मारुति होगी, टाटा मोटर्स हो गया या हुंडई हो गई, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है टाटा मोटर्स के नाम का, जो कि इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से भी बाहर ये लोग बहुत सारी गाड़ियाँ बनाते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को ये इन लोगों ने ओन करा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपकी कंफर्मेशन के लिए है कि आपको पता लग जाए कि ये टाटा मोटर जो है कितनी बड़ी कंपनी है। तो आपने सुना होगा लैंड रोवर जैगुआर गाड़ियों के बारे में, जो कि करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आती हैं। वो ब्रांड भी है टाटा मोटर्स ओन करता है। आपको कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीद ली है। तो जैगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स ने खरीद ली थी। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी है, कि जिनके पास जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियां हैं, चेरी जैसी कंपनियां हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि अब जो आज जो नौकरी में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो टाटा मोटर्स में होने वाली है। और टाटा मोटर्स का बेसिकली जो एचआर है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आप कहीं भी किसी से ही पूछ लीजिएगा, यहाँ हायरिंग फायरिंग का सिस्टम नहीं होता। जब वो एक बार अपनी कंपनी में किसी को ले लेते हैं तो मतलब उनको अपने साथ ही रखते हैं और उनको अपने साथ ही सारी बात वो करते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको बार बार निकालती नहीं है, आपको परेशान नहीं करती है, आपका काम जो है आप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ये तो होगी टाटा मोटर्स की थोड़ी सी जानकारी। अब हम चलते हैं इसके पेज के ऊपर और मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे वर्किंग, कि टाटा मोटर्स ने बेसिकली निकाल दी है रिक्रूटमेंट अपने एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, और ये सारी की सारी आपको ऑनलाइन भरनी है। तो आप समझ लो कि इसमें आपका मौका हो सकता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि टाटा मोटर्स का जो हेडक्वार्टर है वो तो बॉम्बे में है, लेकिन इनके जो और बाकी के पार्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। आपने देखा होगा टाटा मोटर्स की हर शहर के अंदर कोई ना कोई फ्रेंचाइजी एजेंसी या ऑफिस ज़रूर होता है जहाँ से वो लोग काम करते हैं। तो कंपनी आपको पता है कि कार, ट्रक, वैन, कोच या बसेस वगैरह बनाती है। तो इसमें आपको बहुत बड़ा एक एक्सपोजर मिलने वाला है। तो हम समझते हैं कि टाटा मोटर में कितनी वैकेंसी निकली है। सर, टाटा मोटर में लगभग 2500 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो जो कि 2500 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी है। उसमें क्या क्या है सर? एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ग्रेजुएट ट्रेनी, अकाउंटेंट, वर्कशॉप इंचार्ज, असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, एरिया मैनेजर, टेरिटरी सेल मैनेजर और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। तो इतने सारे तरीके की जॉब निकली हुई है। ये बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई आपको इस तरीके के टेस्ट में बैठने की ज़रूरत है कि भैया हालत ख़राब हो जाएगी, 1 करोड़ लोग बैठ जाएंगे टेस्ट में तो मेरा क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। एज भी काफ़ी बड़ी है, आप 40 के भी आसपास हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होगा आपको थोड़ा बहुत, तो भी आप जाके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ अगर आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है या ग्रेजुएट हो तो आप इन चीज़ों के लिए सीधा सीधा एलिजिबल हो, ये बात आप ध्यान रख लेना। और जो मिनिमम सैलरी हम शुरू करते हैं वो मिनिमम सैलरी आपकी होती ही शुरू 30,000 रुपये से है, ठीक है ना। मिनिमम सैलरी जो है वो 30,000 रुपये से है, पर वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल में किस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इसमें होगा क्या। बाकी हम आपको टाटा मोटर के पेज पे भी लेके चलता हूँ। तो आप ये देखिए, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाली, आप कहीं भी रहते हैं इंडिया में, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। फुल टाइम जॉब, परमानेंट जॉब रहने वाली। मैंने आपको जैसे ही बताया कि टाटा मोटर्स का मतलब होता है पक्की नौकरी। टाटा वालों का एचआर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो नौकरी से अगर किसी को रख लेते हैं तो निकालते नहीं हैं, आप बात समझ लो। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों ही चाहिए। थोड़ा सा इंटरव्यू होगा, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बस। इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, कहीं कुछ नहीं सोचना आपको। बस आप एलिजिबल होनी चाहिए उस चीज़ के लिए जो उन लोगों ने मांगा है। तो आपके सामने इस समय डेट चल रही है 7 जुलाई से, वैसे तो चालू हो चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है। हम जा सकते हैं उस पोस्ट के अंदर, जाके बैठ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि सर हमारे लिए वहाँ पे क्या बचाव हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पोस्ट बहुत सारी हैं और
मोटर्स वाली लाइन में जाने वाले लोग कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी टाटा मोटर्स की बात। अब हम चलते हैं सीधा टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे, वहाँ पेज पे समझते हैं। जब आप आ जाओगे तो आपको ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, टाटा मोटर्स, इधर भी टाटा लिखा होगा। पहले बात समझ लो कि इसमें बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, आपसे पैसे वगैरह मांगते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे आइए, वहाँ से ही अप्लाई करिए जो भी आपने अप्लाई करना है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे आइए, वहाँ आपका काम हो जाएगा। तो आप देखते जाओ कि आपकी मर्जी या आप किस जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखी आ रही है लोकेशन, यहाँ लिखी आ रही है जॉब टाइटल। तो अब मैं आपको कोई भी एक टाइटल मान लो आपको करके दिखा देता हूँ। ये सप्लायर क्वालिटी है, ये तो चलो छोड़ दो, ये तो आपको वही लोग कर पाएंगे जिनको ऑलरेडी सप्लाई लाइन का एक्सपीरियंस है या जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अब मान लो मैं आपको किसी और चीज़ में लेके जाता हूँ, तो ये एक तरीके की 2500 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो आप देख सकते हो किसके अंदर आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो सर्विस मैनेजर इंजीनियर में अगर हम जाएंगे, ये जम्मू का है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूँ। तो जब आप इसके अगले पेज पे आएंगे, ये इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब आप समझो कि इसमें करना क्या है। व्हाट इज़ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी? जॉब पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग ऑपरेशनल प्रोसेस एनेबल एंड टू एंड सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज इन डीटीसी डिपो इन ऑर्डर टू मैक्सिमम बस फ्लीट इन अवेलेबिलिटी। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी बसेस में ये लोग बनाते हैं, तो आपका यहाँ पे काम रहने वाला है कि जो भी उनका प्रोसेस चल रहा है या जो भी उनका काम चल रहा है वो काम पूरा हो, ठीक है, वो काम पूरा हो। कितने लगभग 100 से 150 बसें होती हैं जिनका डिपो के आप पार्टनर बने हुए हो, वहाँ पे टाटा की बसें लगी हुई हैं, तो वो आपको देखना है। अच्छा, इस जॉब के लिए क्या चाहिए आपको? बी टेक चाहिए, गुड टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर सेंट्रिसिटी, डिटेल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, मैन पावर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको आमतौर पे चाहिए इस काम को करने के लिए। लेकिन इससे भी और हल्की जॉब्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से, इसमें बहुत सारी जॉब्स निकली हैं। देखो 380 पेज हैं, अभी तो अभी फ्रंट पेज पे ही हूँ मैं। तो जब आप इसको सेकंड दबा देते हो तो आप इस तरीके के अगले पेज पे आ जाते हो। तो डिप्टी जनरल देख लो, सीनियर मैनेजर देख लो, BIW मेंटेनेंस में देख लो, इंजीनियर में देख लो, पेंटिंग में देख लो, और इनकी आगे और जॉब्स आएंगी जिसके अंदर सिर्फ आपको ऑफिस में बैठना होगा, उस तरीके की जॉब भी है। सीनियर मैनेजर यूटिलिटी देख लो, ठीक है, सीनियर मैनेजर लोकलाइजेशन देख लो, EV प्रोडक्ट देख लो, लीड IPR देख लो। ये इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जॉब के लिए सूटेबल हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 2500 जॉब्स हैं, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ कि भैया इसके अंदर ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक और डिजिटल मार्केटिंग दिखा देता हूँ। चलो, डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है, इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिलता होगा बीच बीच में। तो ये देख लो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग डेवलपमेंट एंड ऑन बोर्डिंग स्ट्रेटेजिक डिजिटल पार्टनर्स। तो आपको पता है डिजिटल ऐड वगैरह हर कंपनी के चलते हैं, तो उसके साथ आपको करना पड़ेगा सारा काम। मैनेज P2P प्रोसेस, इंटरेक्ट विद टेक्निकल टीम, रिवैल्यू एंड इवेल्यूएट स्पेसिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसमें शायद आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें आपको कम से कम मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और IT डिजिटल का काम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये ऐसे सबको नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लो आप। तो मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया है कि इनके बहुत सारे पेजेस एक्टिव हैं। आप देख लो आप किस कैटेगरी में जा सकते हो, देख लो। नौकरी की कमी नहीं है यहाँ पे। रीजनल मैनेजर में चले आओ, आ जाओ, रीजनल मैनेजर मुंबई चलते हैं। तो यहाँ देख लो जी, वो कह रहा है पोजीशन नेम L4, और इसके अंदर वो कह रहा है रोल रिस्पॉन्सिबल, दिस रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग ड्राइविंग बिजनेस एक्टिविटी फॉर द रीजन। सिर्फ आपको बिजनेस कैसा चल रहा है ये देखना है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं, लीड्स जनरेट करनी है, और जो भी काम वहाँ पे निकल रहा है वो काम आपको सारा सॉल्व करके रखना है। अब यहाँ पे आपको एक तो आपको पता है किसी भी काम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पास स्किल जरूर होना चाहिए, जिन्हें कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग स्किल। रिजल्ट फोकस है, सेल्स ड्रिवन है, बिजनेस एक्यूमेन है, पीपल मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इस काम का 8 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो ये देख लो आप, इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल कर के आते रहोगे, आप देखे जाओ कि भैया आप किस कैटेगरी में डल सकते हो,
उसी से आपको पता लगेगा कि भैया आप कौन सी जॉब के लिए अवेलेबल हो और किस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है काम करने में। ठीक है, नौकरी एक बार लग गई फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, तनख्वाह बढ़ती रहेगी हर साल। आप ये कह लो दूसरी सरकारी नौकरी है एक तरीके से, टाटा ग्रुप के साथ जुड़ना तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मैं ये जो पेज है इसको मैं शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अप्लाई करना मत भूलना और आगे बढ़ो। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।